45 मिनट तक लगभग हम कॉल करते रहे, कोई भी एम्बुलेंस नहीं मिली। सारी गाड़ियाँ बता रही थी बिजी हैं और कहीं न कहीं अगर एम्बुलेंस उनको मिल गई होती तो उसमें ऑक्सीजन की सेवा मिल जाती। उसमें जो सहायक होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, तो फर्स्ट एड करते हुए जाते। अगर उनका ब्लीडिंग होता तो उसको बांध दिए होते तो कहीं न कहीं वो बच सकते। केस कंप्लीट कैसे कर दिया फिर आपने जब पेशेंट मिला ही नहीं आपको? मैम पेशेंट एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, और ये लोग की लापरवाही की वजह से सिर्फ। फिर बाद में दोबारा पेशेंट वहाँ से रेफर हुआ तो भी गाड़ी नहीं मिली। कम से कम 1.5 घंटे परेशान रहा सर मैं। अगर आप ये कंप्लेन करना चाहते हैं सर तो इसके लिए स्वतंत्र आप कर सकते हैं। इनका कंप्लेन रजिस्टर करिए मैम। यही बिल्कुल सर, इनके सीनियर को मैं इन्फॉर्म इनके सीनियर को इन्फॉर्म करिए। ये जो है पेशेंट के पास पहुंचे नहीं, उसके बाद से ये फालतू में जो है बता रहे हैं कि हमने सेवा दिया है और दूसरे पेशेंट को दिया है, तीसरे पेशेंट को दिया है और हमको बेवजह ब्लेम लगा रहे हैं। अभी पेशेंट मर गया है, अभी क्या ही बताएं हम इनको। ऐसे लोगों की वजह से सारी सेवाएं ये जो है ना डिस्टर्ब हो रही हैं। और एमटी बहुत दूरी का केस भी नहीं था। असाइनमेंट जो हुआ है 10-12 इनका कंप्लेन रजिस्टर्ड करिए मैम, और कंप्लेन आईडी मुझे भी बताइएगा बाद में फॉलो अप लेने के लिए। जी बिल्कुल सर, इनके सीनियर को मैं बता रही हूँ सर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय सैदपुर तहसील अंतर्गत परमानचक गांव में मौजूद हूँ। कल एक पेशे से वकील अशोक यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आइए जानते हैं। वो एडवोकेट थे, सैदपुर तहसील में अपना प्रैक्टिस करते थे। आपकी उम्र कितना थी? वही 55-60 साल। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं। उनका शुभ नाम क्या था? एक लोग हैं वो रानू नाम है घर का। एक छोटे वाले लड़के क्या नाम है? अनिकेत नाम। अनिकेत जी। बच्ची है? एक बच्ची है। तो कल जब घटना घटी थी तो कौन से स्थान पर घटना घटी थी? ये डहन के पास जो है जो शिव मंदिर है वहीं पे एक अनियंत्रित पिकअप आ रही थी, वही सामने से इनको धक्का मार दी और एक कम से कम 5-6 फुट ऊपर गए थे और गिरने के बाद ऑन द स्पॉट वो पिकअप वाला भागने लगा। उसको दौड़ा के जो है जनता द्वारा पकड़ा गया। फिर वो एसओ साहब को फ़ोन किया गया तो कांस्टेबल भेजे तो ड्राइवर और गाड़ी दोनों को जो है थाने भिजवाया गया। अच्छा, मतलब उस समय ड्राइवर और गाड़ी दोनों पकड़ ली गई जी। उसके बाद तो फिर आप लोग कहाँ गए? फिर हम लोग जो है 108 पे फ़ोन लगाया गया तो एम्बुलेंस मौके पे नहीं आई, तो हम लोग CHC सेंटर पे गए तो उनको पलटे तो मैं उसके बाद उनको चिन्हा तो देखा तो ये वकील साहब थे। तो उसके बाद मैं फोन किया। आप 2 ही लोग थे वहाँ पर इस गाँव के? ये तो गाड़ी का पीछा करने चल गए, वो जो पिकअप वाला मारा। अच्छा। ये पीछा करने चल गए, मैं उनके पास गया। अच्छा, गाड़ी पकड़ ली गई भैया? गाड़ी दौड़ा के हम पकड़ लिए सिंचाई विभाग कॉलोनी के पास। अच्छा, तो ये बताइए कि जब सिंचाई विभाग कॉलोनी के पास आपने गाड़ी पकड़ा तो 108 नंबर फोन किसने किया था? मैंने किया था जी। लेकिन उधर से बैक कॉल आया? हाँ आया, तो बोले कि हम सादात से बोल रहे हैं। तो हम कहे अभी आप सादात से आएंगे तब तक पेशेंट हमारा पहुंच चुका है हॉस्पिटल में, आप मत आइए जी। जैसे उसका पीछा करते थे उसी टाइम हमने कॉल कर दिया था, तो वो गाड़ी सादात से आ रही थी। तो फिर जो है जब वो कॉल किए तो पेशेंट पहुंच चुका था आप लोग के द्वारा, तो फिर हमने एम्बुलेंस को मना कर दिया। फिर जब CHC से रेफर हुआ पेशेंट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, तो दोबारा कॉल किया गया 108 पे। तो 45 मिनट तक लगभग हम कॉल करते रहे, कोई भी एम्बुलेंस नहीं मिली। सारी गाड़ियाँ बता रही थी बिजी हैं और कहीं न कहीं अगर एम्बुलेंस उनको मिल गई होती तो उसमें ऑक्सीजन की सेवा मिल जाती। उसमें जो सहायक होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, तो फर्स्ट एड करते हुए जाते। अगर उनका ब्लीडिंग होता तो उसको बांध दिए होते तो कहीं न कहीं वो बच सकते। अच्छा सर, ये बताइए कि जब एम्बुलेंस 108 पर आपने सेवा लिया जो है, तो 108 सेवा लेने के बाद एक चीज और होता है कि अगले दिन फीडबैक आता है, 24 घंटे बाद फीडबैक आता है। तो क्या जो है 108 से फीडबैक आपको आया था? हाँ, हमको फीडबैक आया था। तो मैंने फीडबैक में ये दिया था कि हमने केस को, मतलब हम पेशेंट नहीं ले गए हैं, आपकी सेवा नहीं लिए हैं जी। तो उसके 1 घंटे बाद हमको कॉल आई कि सर आपने सेवा क्यों नहीं लिया? हमें मैम पेशेंट हमारा पहले पहुंच चुका था इसलिए मैंने सेवा नहीं लिया था। तो जो उनके एम्प्लॉई थे वो ये दिखा दिए थे कि हमने सेवा दिया है। मतलब एम्प्लॉई जो है झूठी सेवा दिखा रहा है, झूठी सेवा दिखा रहे थे। मैं गाजीपुर CMO से कहना चाहता हूं कि 108 नंबर फर्जिफिकेशन कर रहे हैं। कारण ये है कि 101 जो 108 नंबर एम्बुलेंस का मामला चल रहा है, या जो है किसी न किसी कंपनी द्वारा चलवाया जाता है और इनको बार बार प्रेशर दिया जाता है कि आप 10 से 15 मरीज जो है हॉस्पिटल ले जाएं। स्थिति में लोग फर्जी दिखा रहे हैं जो कि गलत है। देखिए इसके बाद अब स्थिति ये बताएंगे कि एम्बुलेंस की स्थिति उसके बाद क्या हुई। फीडबैक के लिए जब कॉल आया था तो उसके बाद तो फिर वो आदमी फोन किया हमसे बहस करने लगे कि हमने सेवा दिया है। हमने बोला भाई पेशेंट एक ही था, हम लोग लेके चले आए। बोले वहाँ एक और पेशेंट था, उसको मैंने सेवा दिया है। तो मैंने बोला हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है,
और एक ही आदमी घायल था, उसको हम लोग लेके चले गए, फिर आपने किसको सेवा दिया है? तो कहीं ना कहीं उस केस को दिखाने के चक्कर में, उसकी बिलिंग कराने के चक्कर में वो उस केस को मना नहीं किए, जिसकी वजह से उनकी एम्बुलेंस काफ़ी देर तक बिजी रही। और जब हमारा पेशेंट रेफर हुआ उस टाइम इनकी गाड़ी बिजी थी, इसलिए जो है हमको एम्बुलेंस मिली नहीं। अगर उस टाइम वो केस को कैंसिल कर देते तो उनकी गाड़ी फ्री होती, हो सकता वो गाड़ी मिल जाती तो पेशेंट की जान बच जाती। मतलब आपको लगता है कि इस तरह से एम्बुलेंस सेवाएं बाधित की जा रही है, इस वजह से जो इनकी जान गई है? हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? अब वही आपने बताया कि प्राइवेट कंपनी को टेंडर मिला हुआ है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप के लिए उनको बोलते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा केस चाहिए, तो कहीं ना कहीं फर्जी केस लगा के वो दिन भर घूमते तो आप पर कोई मैसेज से आया था एम्बुलेंस का? हाँ, मैसेज आया होगा, देखना पड़ेगा। कॉल तो आई थी। कॉल आई थी? हाँ। किस नंबर से कॉल आई थी? ठीक है, मैं आपको डिस्प्ले पर कॉल शो कर दूंगा। लेकिन आज सवाल ही खड़ा हो रहा है कि जिस परिवार के एक अधिवक्ता की जान गई है, आप लोगों के बताने के अनुसार जो है ऐसा दिख रहा है कि अगर वो एम्बुलेंस की फर्जी सेवा नहीं दिखाया होता कागजों पर, पेट्रोल को डीजल को चुराने के चक्कर में ऐसा काम नहीं किया होता, तो निश्चित रूप से इस तरह से जान बचाई जाती। ये तो केवल गाजीपुर सैदपुर का मैटर है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश को अगर खंगाल के देखा जाएगा तो तमाम ऐसे एम्बुलेंस हैं 108 102 नंबर जो कि केवल कागजों पर चलते हैं, जिनके डीजल का जो है सेलिंग किया जाता है, उनको बेचा जाता है और मरीजों की सेवा नहीं दी जाती है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि इनको जो है जिस कंपनी से अटैच होते हैं उस कंपनी वालों का प्रेशर होता है कि आप एक दिन में 15 से 20 मरीज आप ले जाए। अगर इसका सघन जांच किया जाए, इसी स्थिति में जो है यह अन्याय हो रहा है, निश्चित रूप से अन्याय हो रहा है। मैं परमंदाचक सैदपुर तहसील अंतर्गत सैदपुर कोतवाली अंतर्गत परमंदाचक में अगर मैं मौजूद हूं, यहां पर जो है वकील साहब अशोक यादव की मौत हुई है, तो कहीं न कहीं से 108 नंबर भी जिम्मेदार है। इसकी जांच होनी चाहिए, तभी न्याय मिल पाएगा। आज एक अशोक यादव गए हैं, अपनी प्राणों की आहुति दिए हैं, कल दूसरे अशोक यादव जाएंगे, परसों तीसरे अशोक यादव जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कान में जू तक नहीं रहेगा। दोस्तों देखिए, मैं बहुत ही गंभीर मैटर आपको बता रहा हूं। भाई साहब ने जिस हिसाब से बताया कि मैं वहां पर था, खड़ा था, ऐसी स्थिति में अगर एम्बुलेंस खाली रहती तो सैदपुर से उसको ट्रामा सेंटर भिजवाया जाता, ब्लड का रिसाव कम होता और निश्चित रूप से उनकी जान बच गई होती, आज अपने परिवार होते। ठीक है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।